तो आज की क्लास में क्लास 10th का हम लोग का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिससे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत केयरफुली पढ़ने की जरूरत है। पहले हम लोग इसके कंसेप्ट को समझेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या है, और इस सरफेस एरिया में भी कई तरह की सरफेस एरिया आप पढ़ेंगे। कहीं लैटरल सरफेस एरिया पढ़ेंगे, कहीं कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ेंगे, कहीं टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे। तो इसकी मीनिंग क्या है और किस सिचुएशन में हम कौन सा एरिया यूज करेंगे, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे, बट आज की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन वाली है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। अब तक हम लोग सरफेस से परिचित हैं। सरफेस समझते हो, कोई भी तल सरफेस, जैसे ये एक ब्लैक बोर्ड सरफेस है, ये सरफेस है ना। तो एरिया मींस क्या होता है, सरफेस एरियाज देखा है यहाँ पे, सरफेस एरिया। एरिया से क्या समझते हो, व्हाट इज एरिया? एरिया का मतलब है जगह से, किसी सरफेस पे कितनी जगह है वही एरिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बेंच पे 4 लोग आसानी से बैठ लेते हो, अगर हम कहें कि 5वें को भी बैठाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि बेंच की जो एरिया है वो फिक्स्ड है और बैठने वालों की एरिया बढ़ती जाएगी। हर जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे सभी स्टूडेंट कुछ एरिया कवर करेंगे, कुछ जगह घेरेंगे वहां पे। और 5वां जब बैठेगा चौथे के बाद, तो उसके लिए एरिया बचेगी नहीं, तो वो बाकी सबों को धक्का दे सकता है, इसलिए सबको परेशानी हो सकती है, इसलिए आप नहीं बैठाना पसंद करते। तो एरिया मीन्स आपके दिमाग में कंसेप्ट है क्या, जगह से मतलब। जैसे अगर कहें कि कपड़ा खरीदना है शर्ट सिलवाने के लिए, तो मुझे ज्यादा कपड़ा की जरूरत पड़ेगी या आपको शर्ट की ज्यादा पड़ेगी? मुझे। क्यों? क्योंकि मेरा सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा है, मेरा जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा ज्यादा है आपके कंपैरिजन में, तो मेरे लिए कपड़े का जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा। इसी तरह से अगर हम कहें कि हमारा जो शूज होगा जिस साइज का मेरा होगा, क्या आपका भी उस साइज का होगा? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि मेरे पैर का जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस यानी जो तल नीचे रखा जाता है या ऊपर से दिखता है, वो एरिया थोड़ा ज्यादा है आपके पैर के कंपैरिजन में। ठीक है। जैसे ब्लैक बोर्ड, आप जब प्राइमरी क्लास जूनियर क्लास में पढ़ते थे तो आपका जो ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड था वो इससे छोटा था, इसके हाफ होगा या 1/4 होगा, क्योंकि उस टाइम आपको कम चीजें लिखनी थी। आपके क्वेश्चन भी बहुत शॉर्ट में सॉल्व हो जाते थे, 2-3 लाइन में। तो उस टाइम इस पर सॉल्व करके बताने में भी हमें एरिया कम देना पड़ता था, जगह कम लेनी पड़ती थी, इसलिए उसका सरफेस एरिया छोटा था, इसका सरफेस एरिया बड़ा है। अब हम लोग जानेंगे सरफेस। सरफेस कितने तरह के हो सकते हैं? 2-3 तरह के। पहले तो एक प्लेन सरफेस हो सकता है, कर्व्ड सरफेस हो सकता है, रफ सरफेस हो सकता है। जैसे ब्लैक बोर्ड का सरफेस दिख रहा है, ये प्लेन है। प्लेन सरफेस किसको कहेंगे? कोई भी ऐसा सरफेस जिसपे कोई लाइन ड्रॉ करने पे लाइन का पूरा हिस्सा, टोटल पार्ट इस सरफेस पे ही आए, उसको प्लेन सरफेस बोलेंगे। ठीक है। जैसे इस चेयर है, ये चेयर के पीछे जो सरफेस दिख रहा है, क्या ये प्लेन सरफेस है? क्योंकि इस पे अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारा हिस्सा छूट रहा है इस लाइन का, ये कंटिन्यू नहीं हो पा रही है लाइन इस पे। तो ये कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जो प्लेन तो होते हैं बाहर से, लेकिन मुड़ जाते हैं, मुड़े हुए होते हैं। जैसे एक ग्लास लेते हैं आप घर में, वो उसका सरफेस का मुड़ा होता है, तो मोड़ को ही तो कर्व बोलते हैं। जब कोई भी फिगर मुड़ा हो तो उसको कहते हैं कर्व है। तो अगर कोई भी सरफेस ऐसा दिख रहा है जिसमें घुमाव है, मोड़ है, तो उसको क्या कहेंगे? कर्व्ड सरफेस। फॉर एग्जांपल, ये चाक का सरफेस है, ये क्या है? कर्व है। और ये सरफेस क्या है? ये सरफेस प्लेन है। तो कर्व्ड सरफेस, प्लेन सरफेस समझ गए? अब लेटरल सरफेस समझ लीजिए। लेटरल सरफेस किसको बोलेंगे? ऐसा सरफेस जिसको हम सामने से देख सके। जो सरफेस हमें सामने से दिखता है वो क्या है? लेटरल सरफेस है। फॉर एग्जांपल, जब आप स्कूल में आते हो तो स्कूल की बिल्डिंग का कौन सा हिस्सा आपको दिख जाता है चारों तरफ घूमने से? चारों दीवार दिखती है, चारों तरफ की दीवारें दिख जाती है ना, 4 वॉल्स। क्या नहीं दिखता है बाहर से? बाहर से खड़े होकर देखते हो तो इसका फर्श नहीं दिखता है और इसका रूफ नहीं दिखता है, छत नहीं दिखती है और फर्श नहीं दिखता है।
तो घूम के चारों तरफ से जिसको हम देख पा रहे हैं वो लेटरल है। सामने से का मतलब कि जैसे अगर यहाँ कोई जैसे ये रखा है तो हम इसको चारों तरफ से घूम के कौन कौन सा हिस्सा इसका देख पा रहे हैं, वो इसका लेटरल सरफेस एरिया है। ये थोड़े से हाइट पे और होता, अगर ये इसकी हाइट और होती तो इसका अपर लेयर भी हम नहीं देख पाते, अपर सरफेस नहीं देख पाते। तो कौन सा हिस्सा देख पाते हैं? ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, यानी 4 वॉल्स देख पा रहे हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। और जब बात होगी टोटल सरफेस एरिया की, तो उस फिगर में जितने सरफेस होंगे उन सबको हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो था सरफेस एरिया की बात। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या है? व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम जानते हो? वॉल्यूम सुना तो सबने होगा। तुम बताओ, वॉल्यूम कहीं घर में कभी सुना है? वॉल्यूम वर्ड कहाँ? हाँ, फोन में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बढ़ाने घटाने का ऑप्शन होता है। तो वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होता है? आवाज की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्वांटिटी, मतलब वॉल्यूम का मतलब किससे है? क्वांटिटी से। क्वांटिटी माने मात्रा, वॉल्यूम मतलब आवाज है। आवाज बढ़ाने की बात करते हैं तो कहते हैं वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। तो जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो आवाज की मात्रा बढ़ जाती है। तो कहीं भी वॉल्यूम लिखा है इसका मतलब है क्वांटिटी। क्वांटिटी से मतलब है कितना क्वांटिटी में है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कहीं भी होगा, तो वो कहीं ना कहीं कोई स्पेस लेता है। जैसे ये था, हमने सरफेस कहा इसको, इस पे लिखते थे तो इसका एरिया क्या होता था? कवर होता था। कुछ देर बाद ये पूरा एरिया भर जाएगा, लिखना शुरू करेंगे। इसी तरह से ये रूम है, अगर इसमें बेंच रखना शुरू करें, जितने बेंच रखे हुए हैं, और इसी तरह के 1000 बेंच रखना शुरू करें तो शायद 1000 बेंच इसमें नहीं आ पाएंगे। कुछ बेंच रखने के बाद ये भर जाएगा। कार्टून रखना शुरू करें तो भर जाएगा कुछ टाइम बाद, या कोई भी सामान रखना, कुछ जैसे चीनी के गोले रखना शुरू कर दें यहाँ तो कुछ समय बाद भर जाएगा। हो सकता है 500-600 गोले रखने के बाद ये भर जाएगा। तो कोई भी ऐसा सामान जो कुछ जगह ले रहा है वो क्या है? उसमें वॉल्यूम है, उसमें वॉल्यूम है, ठीक है। अब अगर वो सॉलिड है तो उसका खुद का वॉल्यूम है, वो कुछ जगह घेर के रखा हुआ है। अगर होलो टाइप का है यानी खाली है अंदर से, तो उसके अंदर कोई सामान रख सकते हैं जो उसकी वॉल्यूम को दिखाएगा। जैसे ये रूम है, जिस क्लासरूम में हम पढ़ रहे हैं, ये भी भरा हुआ है। कैसे भरा? आपको खाली दिख रहा है बट ये एयर से भरा हुआ है। इसमें चारों तरफ क्या है? एयर है। कितना एयर है? जितनी इसमें जगह है उतना एयर है। तो जितना इसमें जिसकी कैपेसिटी है वही इसका वॉल्यूम है, वही एयर का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का मतलब समझ गए? अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड वॉल्यूम। अब अलग अलग शेप के 3 डायमेंशनल फिगर हम लोग पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल शेप पढ़ेंगे और उसका अलग अलग वॉल्यूम और सरफेस एरिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्यूबाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या होता है? अगर 6 रेक्टेंगुलर सीट या 6 रेक्टेंगुलर सरफेस, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक बोर्ड है, इसी टाइप के 6 सरफेस अगर ले ले और उनको आपस में इस तरह से जोड़े कि सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जहां पे जुड़े हो, जहां पे इसके साथ ज्वाइंट हो, वहां 90 डिग्री का एंगल बनाए। अगर 6 सरफेस को ऐसे जोड़ के कुछ बना पाएंगे तो शायद ऐसा ही फिगर कुछ बनेगा। इस फिगर को ही कहते हैं क्यूबाइड। और क्यूबाइड में क्या क्या होगा? जैसे ये हमारा रूम है, ये क्यूबाइड है। इस रूम में जितने बीम दिखाई दे रहे हैं आपको या पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, वो सब क्या है? क्यूबाइड है। ये रूम भी क्यूबाइड है। एक होगी इसकी लेंथ, दूसरा डायमेंशन इसका कहलाएगा ब्रेथ, और तीसरा डायमेंशन हाइट। ये तीनों मिलके एक क्यूबाइड बनाएंगे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सरफेस कितने होंगे? नंबर ऑफ प्लेन सरफेस। कितने प्लेन सरफेस होंगे इसमें? 6 प्लेन सरफेस होंगे। जैसे हमारा ये डस्टर है, ये क्यूबाइड के शेप में है। कितने सरफेस? 1 2 3 4 5
और ये 6, तो 6 सरफेस से मिलकर बना, तो इसको क्या कहेंगे? क्यूबाइड। ये क्यूबाइड है, इसमें नंबर ऑफ सरफेस 6 हो गए। अब जहां पे दो सरफेस मिलते हैं, जहां दो सरफेस मिलते हैं वहां एक लाइन जैसी शेप बनेगी, लाइन बनेगा। जैसे देख लो इस डस्टर में एक सरफेस ये और दूसरा सरफेस ये, जहां मिल रहे हैं वो लाइन जैसा दिख रहा है। इस लाइन को बोलते हैं एज। क्या बोलेंगे? एज ऑफ क्यूबाइड, नंबर ऑफ एज। तो इस तरह के नंबर ऑफ एज कितने होंगे इसमें एक क्यूबाइड में? देखो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे, और 8 हो गया, 9 10 11 12, तो टोटल नंबर ऑफ एज हो गए 12। अब जहां पे 3 सरफेस एक साथ मिलते हैं, जहां पे 3 सरफेस एक साथ मिल गए वहां पे बनता है वर्टेक्स। क्या बनता है? वर्टेक्स। जैसे देखो एक सरफेस, दूसरा सरफेस और तीसरा सरफेस यहां पे मिले तो ये क्या हुआ? वर्टेक्स हुआ। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे क्यूबाइड में? 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8। उसके बाद अब हम लोग इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे। पहले सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्यूबाइड में 2 तरह की होती है, एक तो लेटरल होती है, एक टोटल होती है। कोई भी क्यूबाइड अगर बहुत बड़ा है तो उसका सामने से भाई ऊपर और नीचे वाला हिस्सा नहीं दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। साइड में इसको लिखेंगे LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है। क्या क्या दिख रहा है? 4 वॉल्स दिख रही हैं। अगर 4 वॉल्स दिख रही हैं तो उनकी एरिया क्या होगी? इसकी इस वाल की अगर एरिया निकालनी हो हमें तो क्या होगी? ये क्या है इसका? लेंथ, और ये क्या है? हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट प्लस, अब इसी के जैसा दूसरा वाल है सेम एकदम, दोनों में क्या है? सिमिलरिटी है। तो 2L इंटू हाइट लिख सकते हैं, लेंथ इंटू हाइट। और फिर अब इस वाल की अगर निकालनी हो तो ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम चाहें तो दोनों में हाइट को काउंट कर सकते हैं, तो 2L प्लस B इंटू H, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब टोटल सरफेस एरिया, जब टोटल की बात हो रही है तो जो हमने छोड़ा था उसको भी ऐड कर लेना है। क्या छोड़ा था? फर्स्ट छोड़ा था, उसकी एरिया क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ, और सीलिंग की भी उतनी ही होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2LB इसमें ऐड कर देंगे तो फाइनली हमें मिलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, 2LB प्लस BH प्लस HL। उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसका? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जितनी इसकी लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, अगर तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतनी क्वांटिटी इसमें रखी जा सकती है, उसी को कहेंगे वॉल्यूम। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसमें आगे और भी कॉम्प्लिकेशंस कुछ आएंगे, जैसे मान लो कोई होलो टाइप का दे दिया गया क्यूबाइड और उसमें पूछा जाएगा कि कितना मटेरियल यूज हुआ उसको बनाने में, तो उसकी कुछ थिकनेस होगी। तो पहले उसका आउटर वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इनर वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर दोनों का माइनस कर देंगे, सबट्रैक्शन कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा? उसमें लगे मटेरियल का वॉल्यूम होगा। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम समझेंगे कि किस तरह से कौन सी सिचुएशन किसमें लगानी है। तो ये हमारा हो गया इसके लिए, क्यूबाइड के लिए। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होता है? 2 डायमेंशन में अगर 2 रेक्टेंगुलर शेप है या साइड से हैं तो थर्ड साइड जो डायगोनल वाली होती है उसको कहते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ऐसे ही 3 डायमेंशन में हो तो एक और डायमेंशन ऐड हो जाता है, क्या? हाइट। तो इसको लिखते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, D इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल D इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्यूबाइड से रिलेटेड लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और लेंथ ऑफ डायगोनल हो गया। अब हम लोग क्यूब की बात करेंगे। क्यूब, क्यूब क्या होता है? अगर किसी भी क्यूबाइड के लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम हो जाए,
तीनों की लेंथ इक्वल हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, क्यूब बोलेंगे। लेंथ ब्रीथ, जैसे ये देखो इसमें लेंथ कुछ ज्यादा है, ब्रीथ उससे कम है और हाइट और भी कम है, तीनों अनइक्वल है। लेकिन अगर तीनों इक्वल हो जाए, सपोज करो इसको यहां से काट दिया जाए तो ये लगभग लेंथ ब्रीथ हाइट इसकी इक्वल हो जाएगी, तब इस शेप को हम कहेंगे क्यूब। क्या कहेंगे, क्यूब। और इसका शेप ऐसा होगा। अब इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है तो एल बी एच डिफरेंट लिखने की जरूरत है नहीं, तीनों सेम होगा और उसको जनरली ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, ए। तब इसमें नंबर ऑफ सरफेस भी उतने ही होंगे 6, नंबर ऑफ एज 12 होंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8, क्योंकि ये क्यूबाइड से ही बना है, बस इसमें लेंथ ब्रीथ हाइट को इक्वल कर दिया गया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होगी, हमें 4 वॉल्स की एरिया निकालनी होगी। जैसे देखो क्यूबाइड जो होता है वो रेक्टेंगल 4 रेक्टेंगुलर शीट से बना होता है या शेप से बना होता है, ये 4 स्क्वायर शेप के सरफेस को आपस में ज्वाइंट करके बनाया जाता है जो राइट एंगल पे होते हैं। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालनी मतलब 4 वॉल की एरिया निकालनी, मतलब 4 स्क्वायर्स की एरिया निकालनी है। स्क्वायर की एरिया क्या होती है, लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर। तो अगर लेंथ ऑफ साइड इसमें a है तो साइड का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर। और ऐसे कितने साइड्स की हम एरिया ऐड कर रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया में 4, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में 6 सरफेस की एरिया ऐड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 6a स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा, l इंटू बी इंटू एच की जगह होगा a इंटू a क्यूब। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो a बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, a अंडर रूट 3। ये क्यूबाइड, ठीक है। अब हम लोग पहले क्यूबाइड से रिलेटेड अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वो पढ़ेंगे सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर कौन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज वाइज चलते चलेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्यूब और क्यूबाइड से रिलेटेड क्वेश्चन, उससे भी रिलेटेड हैं, पहले उसको भी पढ़ लेते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है, इसको जनरेट कैसे किया जाता है इसको भी पढ़ लेते हैं। किसी भी रेक्टेंगल को, फॉर एग्जांपल देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसको किसी भी एक साइड के अलोंग अगर रिवॉल्व कर देंगे, जैसे इस तरह से इस साइड के अलोंग अगर इसको हम रिवॉल्व कर देंगे तो जो शेप बनेगा वो क्या होगा, सिलेंडर होगा, उसी को सिलेंडर बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे शेप आपको देखते होंगे घरों में, जैसे जो पाइप होती है वो क्या होती है, सिलिंड्रिकल होती है, और पंखे का रॉड जो होता है वो भी क्या है, सिलिंड्रिकल है। ऐसे बहुत सारे शेप आपको देखना है, आपका पेन भी सिलिंड्रिकल होता है, ऐसे बहुत सारी शेप दिखेंगे जो सिलिंड्रिकल है। तो इसका जनरेटर क्या है, कौन जनरेट करता है इसको, रेक्टेंगल। कोई भी रेक्टेंगल किसी भी साइड के अलोंग अगर रिवॉल्व कर देंगे तो जो शेप बनेगा वो क्या होगा, सिलेंडर होगा। जनरली सिलेंडर शेप को हम ऐसे डिनोट करके इस तरह के फिगर से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसी तरह का शेप बनेगा अगर रिवॉल्व करेंगे। अब अगर इस तरह से रिवॉल्व करने पर ये शेप बनेगा तो इसमें कितने सरफेस होंगे, ये बात आती है। जैसे ये चाक है, चाक सिलिंड्रिकल शेप का है, इसमें कितने सरफेस हैं, 3 सरफेस दिख रहे हैं, एक अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस और एक साइड में है जिसको लेटरल कह सकते हो या कर्व्ड कह सकते हो, मुड़ा हुआ है। तो 2 प्लेन सरफेस हैं और एक कर्व्ड सरफेस है। नंबर ऑफ प्लेन सरफेस 2, नंबर ऑफ कर्व्ड सरफेस 1। अब देखो इसको कहते हैं हाइट, रेडियस ऑफ बेस। क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ बेस।
रेडियस ऑफ बेस। और ये अगर जिस सरफेस पे रखा जा रहा है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। इसकी हाइट जिस सरफेस पे रखा है उसके साथ राइट एंगल पे होना चाहिए, इसीलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर। और इस हाइट को h से डिनोट करते हैं। तो कोई भी इस शेप का अगर होगा ऑब्जेक्ट तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? पहले सरफेस एरिया देखते हैं। सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगी? अब इसका कर्व्ड सरफेस बना कैसे? किसी रेक्टेंगुलर सीट को, जैसे ये रेक्टेंगुलर पेपर है, इसको अगर हमने ऐसे फोल्ड कर दिया तो सिलिंड्रिकल दिखने लगा। तो हमने किस पार्ट को हमने फोल्ड किया है? ये रेक्टेंगल था, इसी को फोल्ड करके बनाया ना। तो इसकी जितनी एरिया होगी वही इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया होगी। तो इसकी एरिया कितनी होगी? अगर इस तरह है तो लेंथ इंटू ब्रीथ का होगा। अगर इस तरह फोल्ड कर दें तो ये ब्रीथ कितनी हो गई? अब 2 पाई आर, इसको 2 पाई आर कहेंगे। अब इसको जब हमने फोल्ड कर दिया तो सर्कल का सर्कमफरेंस बन गया, और इसको क्या कहेंगे? 2 पाई आर। और इस लेंथ को क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे, h। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू h, 2 पाई आर इंटू h। और टोटल सरफेस एरिया निकालनी होगी तो दोनों एंड पॉइंट का भी निकालेंगे, इधर भी। ये दोनों सर्कुलर है, प्लेन सरफेस है, सर्कुलर है। सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इधर और पाई आर स्क्वायर इधर, इसमें ऐड हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कॉमन कर सकते हैं, आर प्लस एच। ये टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम होगा एरिया। आप इसको फोल्ड करेंगे तो कितना इसमें आएगा कोई सामान, वो किस पे डिपेंड करेगा कि इसका बेस कितना है, ये एरिया कितना है। ज्यादा चौड़ा रहेगा तो उसमें ज्यादा सामान आएगा, ज्यादा पतला रहेगा तो उसमें कम सामान आएगा। ऐसा ही ना होगा? तो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस ब्रीथ पे, यानी जो बेस की एरिया बन रही है सर्कुलर, उस पे डिपेंड कर रहा है। कोई गिलास अगर ले रहे हैं घर में, तो अगर चौड़े बेस का है तो उसमें पानी ज्यादा आएगा, पतले बेस का है तो कम आएगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ बेस पे। तो एरिया ऑफ बेस इनटू दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट पे। अगर गिलास बहुत गहरी है तो उसमें पानी या दूध ज्यादा आएगा, अगर कम हाइट का है, कम गहरा है तो कम आएगा। तो हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये एरिया का फार्मूला है, वॉल्यूम का फार्मूला है, जिसको हम एरिया ऑफ बेस को क्या लिखेंगे? सिलेंडर के केस में एरिया ऑफ बेस क्या हो जाता है? सर्कुलर होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट को h से दिखाते हैं तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। तो ये हो गया किसके लिए? सिलेंडर के लिए। अगर सिलेंडर होलो टाइप का है तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम होगा, उसके लिए इनर रेडियस को हम मेजर करेंगे। अंदर की वॉल्यूम पूछी जाएगी तो अगर बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ तो उसके आउटर रेडियस को कंसीडर करेंगे और इनर रेडियस दोनों को। आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सिलेंडर हुआ। अब कोन और फ्रस्टम तो इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया, फ्रस्टम आपको नेक्स्ट टर्म में देखेंगे फिर। थैंक्स। की क्लास में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को कंटिन्यू करते हुए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्यूब, क्यूबाइड को पढ़ा था और सिलेंडर को पढ़ा था। आज कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोन, राइट सर्कुलर कोन की बात होगी। राइट सर्कुलर कोन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जिस सरफेस पे ये रखा जाता है उसके साथ इसकी हाइट राइट एंगल बनाती है, इसलिए इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। ऐसा शेप होता है इसका। इस शेप के बहुत सारे सामान आपने अपने घरों में देखा होगा, दुकानों पे देखा होगा। बर्थडे कैप जो होता है इसी शेप का होता है, और भी बहुत सारे बहुत से ऑब्जेक्ट इस शेप के आपको मिल जाएंगे। जैसे ये स्टैंड है, कोनिकल शेप का है। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। राइट सर्कुलर कोन, इसमें टोटल सरफेस कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ सरफेस इसमें होते हैं, टोटल सरफेस 2 होते हैं। 2 सरफेस हैं टोटल, एक कर्व्ड सरफेस, एक सरफेस मुड़ा हुआ है और दूसरा प्लेन सरफेस है। तो नंबर ऑफ प्लेन सरफेस 1, नंबर ऑफ कर्व्ड सरफेस 1। सबसे पहले इसको जानते हैं इसका जनरेटर क्या है, ये जनरेट कैसे होता है।
किसी भी राइट ट्रायंगल को उसके परपेंडिकुलर या बेस के एलांग जब रिवॉल्व करते हैं तो जो शेप बनता है वो क्या होता है? राइट सर्कुलर कोन होता है। किसी भी राइट ट्रायंगल को उसके परपेंडिकुलर या बेस, ये राइट ट्रायंगल है, अगर इस परपेंडिकुलर के एलांग इसको रिवॉल्व कर दिया जाए तो ऐसा ही शेप बनेगा, इसको हम कहेंगे राइट सर्कुलर कोन। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। पहले इसकी मीनिंग समझ लीजिए। आर क्या है? बेस रेडियस, इसको बोलते हैं बेस, ये बेस रेडियस है, ये रेडियस है, इसको बोले सर्कुलर होता है इसका बेस, तो सर्कल की जो रेडियस होगी वही रेडियस ऑफ बेस कहलाएगा। इसको बोलते हैं हाइट ऑफ बेस, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो हाइट ऑफ कोन हो जाएगी, और जो हाइपोटेनस होगा उसी को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट, इसको एल से डिनोट करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? बेस के एरिया को भी इंक्लूड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? बेस कैसा है? सर्कुलर है, सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर, इसमें बस पाई आर स्क्वायर ऐड कर लेना है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, या फिर दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर कॉमन कर लो, आर प्लस एल। स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला क्या है? इसको हम आर कह रहे हैं, इसको एच कह रहे हैं, तो एल कितना होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्लैंट हाइट ऐसे निकाली जा सकती है। इन तीनों में से कोई भी दो दिया हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हो 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर को कहेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। उसके बाद स्फीयर पे आते हैं। स्फीयर क्या है? इसका जनरेटर क्या है? कैसे जनरेट होता है? स्फीयर को जनरेट करने के लिए किसी भी सर्कल को उसके डायमीटर के एलांग जब रिवॉल्व कर देंगे तो जो शेप बनेगा वो क्या होगा? स्फीयर होगा। किसी भी सर्कल को उसके डायमीटर के एलांग जब रिवॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। जैसे ये कॉइन है, सर्कुलर है, इसको अगर यहाँ से पकड़ के और इसको रिवॉल्व कर दिया जाए ऐसे, तो आप इमेजिन करिए कैसा शेप बनेगा। एक बॉल टाइप का शेप बनेगा जिसको स्फीयर बोलते हैं। स्फीयर में ये टोटल सरफेस इसका क्या होता है? कर्व्ड होता है, एक ही तरह का सरफेस होता है, सब कर्व्ड होता है, कहीं प्लेन सरफेस नहीं होता। टोटल नंबर ऑफ सरफेस 1, नंबर ऑफ कर्व्ड सरफेस 1। सरफेस एरिया, इसमें टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया अलग अलग नहीं होती, एक ही सरफेस है, तो कहीं भी अगर कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा हो तो भी वही है, और सरफेस एरिया लिखा हो तो भी वही है। तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है इसका? 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद लास्ट है हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जनरेटर क्या है? किसी भी सेमी सर्कल को जब उसके रेडियस के एलांग रिवॉल्व करोगे तो जो शेप बनेगा वो क्या है? हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस होते हैं 2, टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस 2। एक होता है प्लेन सरफेस, एक होता है कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस एरिया होगी इसके हाफ, इसमें 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया इसकी होगी 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड और एक सर्कुलर बेस दिखेगा इसमें भी, तो उसको भी पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम इसका इसके हाफ होता है। 4/3 का हाफ कितना होता है? 2/3, तो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हेमिस्फीयर। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं।